नशे की लत कितनी बुरी होती है इसकी बानगी रांची में देखने को मिली, जहां एक नशेड़ी पिता ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की हत्या नशे की वजह से कर दी। रांची में चुटिया थाना क्षेत्र के मकसूद टोली की यह घटना है, जब पिता ने अपनी 1.5 साल की बेटी की हत्या कर दी। मासूम की हत्या का आरोपी पिता नशे का आदी है और उससे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था, लेकिन उसकी नशे की लत नहीं छूटी। नशे की वजह से आए दिन घर में विवाद होता था और इसी गुस्से में उसने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है, आगे की जांच जारी है। काफी नशा का जो है शिकार हो गया था। हालांकि परिजन के द्वारा पूर्व में भी जो है उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था। काफ़ी दिनों से सुधार था, लेकिन इधर फिर जो है पुनः जो है शिकायत मिलने लगा कि वह नशा करता है। और आज जो है सुबह में उसकी बच्ची जो है काफ़ी रो रही थी, जो 1.5 साल की गुनगुन है, और उसको चुप कराने के क्रम में ही जो है उसको अचानक गुस्सा आ गया और उसके द्वारा जो है उसकी जो है हत्या कर दी। और बोकारो से बड़ी खबर आ रही है, जहां बोकारो का मोस्ट वांटेड अपराधी बिट्टू सिंह गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बोकारो का मोस्ट वांटेड बिट्टू सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। लोहा व्यवसायी गुड्डू सिंह के घर पर फायरिंग का यह आरोपी था। तो कोलकाता से बिट्टू सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अपराधी बिट्टू सिंह पर 11 मामले दर्ज हैं। बोकारो का मोस्ट वांटेड है अपराधी बिट्टू सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। लोहा कारोबारी गुड्डू सिंह के घर पर फायरिंग का आरोपी है। अब तक 11 मामले इसके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं और बोकारो लाने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। सदर अस्पताल में जांच के बाद इसे जेल भेज दिया जाएगा। और ज्ञानेंदु हमारे साथ बोकारो से हमारे सहयोगी। ज्ञानेंदु, कैसे हुई गिरफ्तारी और अभी फिलहाल क्या हालात हैं, क्या चल रहा है? देखिए कि इस अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर काफी दिनों से प्रयास की जा रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मोस्ट वांटेड अपराधी बिट्टू सिंह कोलकाता में छुपा है। पुलिस की एक टीम वहां गई थी और बीते देर रात इसकी गिरफ्तारी हुई और सुबह में इसको बोकारो लाया गया और अभी सदर अस्पताल में इसकी जांच की जा रही है, कोरोना टेस्ट की जा रही है। इसके बाद इसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस पर कई मामले दर्ज बोकारो में भी है, 4 थाना में 2 और बालीदी थाना में एक हत्या का मामला दर्ज है, जबकि रांची में 7 और कोलकाता में भी एक मामले दर्ज है। कि यहाँ एक बात बताना चाहिए, अपराधी इससे पूर्व भी लोहा व्यवसायी के घर पर फायरिंग करने का भी आरोप है। तो इस पर कई गंभीर आरोप है। पुलिस को एक जो गिरफ्तारी है बहुत बड़ा, इसको कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी काफी पुलिस की। हेलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बोकारो से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अपराधी को बोकारो लाने में जुटी है पुलिस और एक बड़ा नामी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। नक्सलियों पर झारखंड में लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। गिरिडीह से पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली प्रशांत माझी को गिरफ्तार किया। प्रशांत माझी के पास AK-47 के साथ कई हथियार और कारतूस, आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, गिरिडीह और गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिल रही है लगातार, और ऐसे में गिरिडीह के पारसनाथ से कुख्यात नक्सली पकड़ा गया है, जिसका नाम है प्रशांत माझी, जिसके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित है। झारखंड में पुलिस को नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है और पुलिस के मुताबिक हार्डकोर नक्सलियों और उग्रवादियों का पोस्टर जारी कर जनता से सहयोग की अपील से इसमें मदद मिल रही है। हाल के दिनों में खूंटी में पुलिस ने 25 लाख के इनामी जीदन गुड़िया और रांची में 2 लाख के इनामी पुनई उरांव को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। दरअसल पुलिस मुख्यालय ने 12 हार्डकोर बड़े नक्सलियों उग्रवादियों का पोस्टर जारी कर आम जनता से सहयोग मांगा था। साथ ही सूचना देने पर उनकी पहचान गोपनीय रखने के साथ इनाम देने का भी ऐलान किया है। मुख्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी और उसके अलावा झारखंड पुलिस का जो वेबसाइट है उस पर भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। विभिन्न नक्सलियों को उनके हिसाब से एक इनामी राशि जारी की गई है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिल रहा है हम लोगों को और उम्मीद है कि हम लोग को आगे भी फायदा मिलता रहेगा। लालू प्रसाद से मिलने के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रांची पहुंचे हैं और रिम्स के पेइंग वार्ड में तेज प्रताप यादव की लालू प्रसाद से मुलाकात हो रही है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद, मुलाकात का आज दिन है उनसे। और हम आपको बताएं कि पिछले हफ्ते लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी।
उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। उपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? मुलाकात हो रही है या हो चुकी है? देखिए विवेक, अभी भी लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप की उनसे मुलाकात हो रही है। पेइंग वार्ड के रूम नंबर 11 में दोनों पिता पुत्र की मुलाकात हो रही है। कमरे में जो जानकारी मिली है कोई नहीं है, जो उनके सेवक है वो भी बाहर हो गए हैं। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो 3 दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराए गए थे उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बात पता चला है कि लालू प्रसाद की किडनी सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके अनुसार जो हमारे रिम्स के सूत्र बता रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है कि डायलिसिस कराना पड़े। लेकिन यह सही है कि वो स्टेज 4 के मरीज हैं किडनी रोग के, और साथ साथ प्रोस्टेट भी उनका बढ़ा हुआ है और एक स्टोन भी मिला है उनके किडनी में। तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य को लेकर के एक जानकारी के लिए अभी जो डॉक्टर उमेश प्रसाद हैं उनको बुलाया गया है। संभव है कि तेज प्रताप, जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, तो वो लालू प्रसाद के डॉक्टर उमेश प्रसाद से बात करें, कुछ जानकारी लें कि क्या कुछ उनको है, कितना गंभीर ये मामला है, खास करके जो किडनी का है। क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लालू प्रसाद का क्रिएटिनिन 2.5 से 3 के आसपास में रह रहा है विवेक। तो इसके साथ संभव है कि बिहार की राजनीति को लेकर भी चर्चा हो, क्योंकि पिछले 19 दिसंबर को तेजस्वी आए थे, तो तेजस्वी को कुछ टास्क दिया गया था और तेजस्वी ने झारखंड राजद के लिए और बिहार राजद के लिए भी वो टास्क उन्होंने लालू प्रसाद का टास्क मिला था। संभव है कि तेज प्रताप को भी लालू प्रसाद कुछ टास्क दें, कुछ इनसे मैसेज भिजवाएं। चलिए, नजर बनाकर रखिए उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और जमशेदपुर से खबर, जहां एक कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने एक दिव्यांग महिला ने अपने बच्चे के स्कूल फी के लिए गुहार लगाई। मुलाकात के दौरान महिला को रोता देख सीएम हेमंत भावुक हो गए और मंत्री बन्ना गुप्ता को महिला की मदद का निर्देश दिया। सीएम ने बन्ना गुप्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बच्चा स्कूल नहीं गया तो आप पर कार्रवाई होगी। अच्छा देखते हैं, नहीं छूटेगा। लेकिन नहीं हुआ अरे महाराज छूटेगा कि मंत्री नहीं रहेगा, चिंता मत करो। अच्छा 2000 रुपया। तो दिव्यांग महिला के सीएम से गुहार और मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा पढ़ाई नहीं छूटेगी, अगर पढ़ाई छूटेगा तो ये मंत्री भी नहीं रहेंगे। एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं। अच्छा देखते हैं, नहीं छूटेगा। लेकिन नहीं हुआ अरे महाराज छूटेगा कि मंत्री नहीं रहेगा, चिंता मत करो। अच्छा तो एक बड़ी बात और एक्शन लिया इन्होंने। और आशीष हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। आशीष, क्या हुआ? ये सब कुछ कहने सुनने के बाद क्या कार्रवाई की गई? बच्चे का एडमिशन हुआ, इसमें क्या पहल की गई है? जी विवेक, सबसे पहले मैं बता दूं कि कल जब ये मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन जब यहाँ पहली बार सीएम बनने के बाद जमशेदपुर शहर पहुंचे थे, तभी एक कार्यक्रम के दौरान एक दिव्यांग महिला जो है वो फूट फूट कर रोने लगी हेमंत सोरेन के पास, और अपने बच्चे के जो फीस के चलते उसको जो स्कूल में पढ़ाई नहीं कराया जा रहा, ऑनलाइन पढ़ाई जो है उसको स्थगित कर दिया गया था स्कूल के द्वारा, उसे निकालने की धमकी दी जा रही थी स्कूल के द्वारा। जिसके बाद वो अपने मुख्यमंत्री के पास पहुंची और रो रो कर अपनी बातें रखी। वहीं आपको बता दूं कि जमशेदपुर के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र का ये मामला था। कदमा के रहने वाली और निजी स्कूल बालविन की स्टूडेंट था, और वहीं उनके स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता मंत्री जो है वो भी मौजूद थे। जिसके बाद उस महिला को रोते हुए देख जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो काफी भावुक हो गए और साफ कड़े लहवाज में हेमंत सोरेन ने बन्ना गुप्ता को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बच्चे का अगर स्कूल में एडमिशन नहीं होता और फिर से पढ़ाई नहीं कर पाता है तो आप मंत्री पद से आप पर नहीं रहने देंगे। जी विवेक, उसके बाद तत्काल जो है बन्ना गुप्ता इस मामले पर कार्रवाई करते हुए डीसी को आदेश दिया है और तत्काल जो है उसके बच्चे का जो फीस माफ करवा कर जल्द से जल्द स्कूल फिर से उसको क्लास करने का इजाजत मिलना चाहिए, वो बन्ना गुप्ता ने डीसी को आदेश दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री का ये रूप भी देखने को मिला। अगर ऐसे ही मुख्यमंत्री अपने बात पर कायम रहें और इस तरह के एक्शन लेते रहें तो जो धीरे धीरे जो कमियां हैं वो धीरे ही सही लेकिन दूर जरूर होंगी।
रोइए मत। अच्छा देखते हैं, नहीं छूटेगा। लेकिन नहीं हुआ अरे महाराज तुम्हारा ये बना छूटेगा कि मंत्री नहीं रहेगा, चिंता मत करो। इधर रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार की पहली सालगिरह की तैयारी शुरू हो गई है। कोविड-19 के गाइडलाइंस के मुताबिक मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया अविनाश कुमार ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की पहली सालगिरह की तैयारी शुरू हो गई है। इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान के मुख्य समारोह की तस्वीर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम 12:30 बजे शुरू होगा। 2 घंटे का ये कार्यक्रम होगा। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार इस पूरे मैदान में लोगों के आने बैठने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसकी सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है और तकरीबन 3000 के करीब लोग इस मुख्य समारोह का गवाह बनेंगे। योजनाओं के लिहाज से बात करें, इस खास दिन पर 2500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। 15 नई योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। और अगर हम इस वक्त जो होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं उस पर अगर हम गौर करें तो अबुआ राज्य के 1 साल ये लिखा गया है, शुरुआत अनेक, इसके साथ साथ संघर्ष हुए हैं, 1 वर्ष पूरे कर रहे हैं सारे फर्ज, ये स्लोगन दिया गया है राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। परिसंपत्तियों के वितरण की अगर हम बात करें तो मुख्य समारोह के दिन यानी कि 29 दिसंबर को तकरीबन 5 लाख लोगों के बीच इस परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। जो नई योजनाएं शुरुआत की जा रही हैं, चाहे वो खेल नीति की बात करें, पर्यटन नीति की बात करें, ऐसे छात्र, एसटी छात्र यानी अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं लेकिन वो मेधावी हैं, वो कैसे विदेशों में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। पशुधन जो योजना है उसकी शुरुआत होगी। 50,000 ऋण जिन्होंने लिए हैं वैसे किसानों के लिए ऋण माफी पर पहले ही कैबिनेट की मुहर लग चुकी है और उस दिन से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो हेमंत सोरेन सरकार की पहली सालगिरह को लेकर रांची का मोरहाबादी मैदान पूरी तरह से तैयार हो रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के 24 जिलों में से 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, जबकि 3 जिले रांची, बोकारो और धनबाद ऐसे जिले हैं जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं उपेंद्र। और रांची, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर काफी पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि जब जांच की बात करें तो हर 100 जांच में सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वो यही 3 जिले में मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि राज्य के 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। कह सकते हैं कि 24 जिले में अगर 11 जिले में कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं तो एक सुकून देने वाली बात है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोरोना के कारण पिछले 9 महीने से बंद ट्रेनों के परिचालन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर भारतीय रेलवे ने झारखंड से वैष्णो देवी और जगन्नाथपुरी के लिए 2 नए ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की। दोनों ट्रेनों का परिचालन 5 जनवरी और 11 जनवरी को हटिया स्टेशन से होगा और इसके अलावा पहले से चल रही कई दूसरी ट्रेनों के भी समय का विस्तार किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं भुवन किशोर झा। से रेल परिचालन अस्त व्यस्त है और इसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जैसे ही संक्रमण कम हो रहा है तो उसके बाद रेलवे के द्वारा जो भी रेगुलर गाड़ियां चल रही हैं उसको या तो विस्तार दी गई है स्पेशल ट्रेन के रूप में या कुछ ट्रेनों को चलाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत रेलवे ने यह फैसला लिया है कि वैष्णो देवी और पुरी के लिए 2 नई गाड़ियां नए वर्ष में शुरू की जाएगी। जो पहले से ये गाड़ियां चल रही थी लेकिन कोविड के कारण से ये गाड़ियां अभी तक नहीं चल पा रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है और पुरी के लिए जो तपस्विनी एक्सप्रेस चलती थी वो यहाँ से चलेगी। 5 और 11 तारीख से यानी कि 5 जनवरी और 11 जनवरी से दोनों ये गाड़ियाँ वैष्णो देवी के लिए और तपस्विनी एक्सप्रेस पुरी के लिए यहाँ से परिचालित की जाएगी।
भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। देवघर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल त्रिकुट पहाड़ लॉकडाउन के बाद फिर से सैलानियों से गुलजार होने लगा है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बादलों की गोद में बैठकर प्रकृति का आनंद लेने सैलानी यहां रोपवे के जरिए पहाड़ की चोटी का सफर तय करते हैं। अब सैलानियों के फिर से यहां पहुंचने से रोपवे संचालक खुश हैं। हालांकि पहाड़ के ऊपर विभाग की ओर से सैलानियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराने और सुरक्षा की अनदेखी से सैलानियों को परेशानी हो रही है। इधर प्रबंधन ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। यहाँ पे जो नेचर का बात है, वो त्रिकुट का बात है, हम भगवान शिव जी का बात है, इसलिए हम घूमने के लिए बहुत दिनों के बाद निकले ना, 1 साल के बाद पूरा, तो अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि फ्रेश हो रहे हैं। सेफ्टी अच्छा है, लेकिन ये जो पहाड़ की धार है ना, इसे अगर रेलिंग से क्रॉस कर दिया जाए तो बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा तो बहुत छोटा छोटा बच्चा भी आता है, गिरने की बहुत क्षमता हो सकता है, वो नहीं होगा। ऐसे हम देख रहे हैं कि पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है और आज तक ऐसा लगता जा रहा है कि आप धीरे धीरे पर्यटकों की बढ़ोतरी होगी और हमारी तरफ से रोपवे बिल्कुल टू टाइट है, हर तरह से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने स्तर से पेयजल की भी व्यवस्था किए हैं और जहाँ तक रही हमारे रोपवे जो है सो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोजगार तो भक्ति बैठ गए थे और अभी तो थोड़ा मोड़ा मतलब आदमी आने के कारण तो अभी कुछ इनकम स्रोत बढ़ रहा है। दुमका में पिकनिक स्पॉट की बात करें तो लोगों के जहन में मसानजोर डैम का नाम आता है, लेकिन हाल के साल में शहर से सटा बाजकीचक भी एक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर कर सामने आया है। बाजकीचक मसानजोर डैम का जल अधिग्रहण क्षेत्र है और यहाँ की खूबसूरती लोगों को लुभाती है। स्थानीय लोग इसे मिनी गोवा के नाम से जानते हैं। बाजकीचक पिकनिक स्पॉट का जायजा लिया पंचम झा ने। उपराजधानी दुमका में नव वर्ष का सुरूर लोगों पे छाने लगा है। हम अभी हैं कुमड़ाबाद में और यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। वैसे तो जब दुमका की चर्चा होती है और पिकनिक स्पॉट की बात होती है तो लोग मसानजोर को याद करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर कर आया है कुमड़ाबाद, आप यहाँ का नज़ारा या बास्कीचक कह सकते हैं, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं और इसको कहीं ना कहीं दुमकावासी मिनी गोवा का नाम दिए हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा देखिए, एक तरफ पानी है तो एक तरफ समतल मैदान है, लोग धूप का भी सेक रहे हैं और काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। परिवार के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रायः आते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच का जो 10 दिन का समयांतराल है, इसमें बहुत संख्या में लोग आते हैं और परिवार के साथ यहाँ बैठकर पिकनिक का मजा लेते हैं। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।